बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट के छात्रों और छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना है। बच्चों, आप इस सूचना को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइएगा कि मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राएं हैं, उनकी फॉर्म के जो एग्जाम के जो फॉर्म है आज से ही भरे जाएंगे। यानी 11 सितंबर से, यानी आज के ही दिन से फॉर्म भराना चालू हो चुका। बिहार बोर्ड की ये सूचना है और आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को ही सूचित कर दिया जाए, यानी बतला दिया जाए। पटना कार्यालय संवाददाता द्वारा ये सूचना प्राप्त हुआ है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th यानी मैट्रिक और इंटर 2025 में जो फॉर्म में जो एग्जाम देंगे उनकी फॉर्म भरने की जो डेट है उसको जारी कर दिया गया है। जो पोर्टल है वो 11 सितंबर से ओपन हो चुका है। क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा के लिए 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में फॉर्म ये फिलअप किया जाएगा। और इनका जो शुल्क है यानी फीस का इनके फॉर्म का जो भी शुल्क होगा वो 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में जमा होगा। विद्यार्थी शुल्क जमा करेंगे, इनका 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। और इन छात्र छात्राओं के लिए पैसों के लिए भी कुछ आरक्षण दिए गए हैं कि अगर आप सामान्य कोटि से बिलोंग करते हैं तो आपको 1010 रुपया आपको देना होगा। साथ ही एक्स्ट्रा पैसा आपको शायद हो सकता है तो 30 रुपया लगेगा जो फॉर्म फिलअप करने का चार्ज होगा। और आरक्षित कोटि जो है SC ST है, इन सब का जो फीस लगेगा ये 895 रुपये होगा। यानी सामान्य कोटि के छात्र और छात्राओं के लिए 1000 लगभग 50 रुपये लग सकते हैं फॉर्म फिलअप करने तक का टोटल चार्ज। यही सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं के लिए 895 रुपये प्लस में हो सकता है कि 30 रुपये या 40 रुपये आपको फॉर्म फिलअप करने का चार्ज लिया जाए। समिति के द्वारा कहना है कि जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे उनका दो तरह के आवेदन के पोर्टल हो सकते हैं। एक ये जो आपको दिख रहा है और दूसरा आपको नीचे जो दिख रहा है, यानी यहाँ पे दो पोर्टल हैं और दोनों पोर्टल पे किसी एक पोर्टल पे जाकर ये इनका फॉर्म का होगा फिलअप किया जाएगा। चलिए अब आगे बात हम जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये जो दो खंड है, खंड ए और खंड बी, ये 15 विद्यार्थी तक विवरण को भरा जाएगा जिसमें विद्यार्थी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और खंड बी में 16 से 35 तक के विवरण को भरा जाएगा। यानी जो फॉर्म होगा वो फॉर्म में आपको 35 तक का फॉर्म यानी 35 नंबर तक दिया हुआ कि नंबर 1 में क्या भरना है, नंबर 2 में क्या भरना है, नंबर 3 में क्या भरना है, नंबर 4 में क्या भरना है, ऐसे करके आपको भरना होगा। आपको बता दिया जाए कि मान्यता रद्द जिन भी स्कूल की हुई है उन स्कूल का फॉर्म कैसे भराएगा, उन स्कूल का फॉर्म भराएगा तो कहाँ से भराएगा। तो मान्यता रद्द है या किसी निकट स्कूल के DRPO से फॉर्म भरवा रहे हैं या सेंटर परीक्षा में अनुपस्थित जो छात्र छात्राएं हैं उनकी अलग सूची बनाया जाएगा। और प्रधान यानी इस विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक है या स्टाफ है उनकी हार्ड कॉपी में समिति के कार्यालय में जमा करना होगा। समिति ने कहा है कि अगर किसी कारणवश विद्यालय की मान्यता समाप्त हो गई है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके पूर्व की तरह किसी निकट मान्यता विद्यालय से मान्यता की और मान्यता संबंध में विलंबन रद्द किया गया है तो विद्यार्थी से संबंधित भरवाएं और वहां पे शुल्क जमा करने के लिए आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करेंगे। असुविधा होने पर ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर की पे कॉल किया जा सकता है। यानी जिस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है उस विद्यालय के जो भी स्टूडेंट हैं उन सब की फॉर्म भरने के लिए जो भी पैसे हैं, जो भी खर्च लग रहे हैं, वो सभी पैसा इकट्ठा किया जाए और किसी आसपास के विद्यालय जो भी विद्यालय के पास है उस विद्यालय में रिक्वेस्ट किया जाएगा या उनको पत्र दिया जाएगा कि मेरे भी बच्चों का फॉर्म भरवाया जाए। अगर वो नहीं भरते हैं फॉर्म तो नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है क्योंकि यह जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा कब से हो रहा है और ये कब तक होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ नियम कानून भी और इसमें लागू हुआ है जो बच्चों को जानना चाहिए कि कब से कब तक ये फॉर्म भराएगा और किस क्लास तक का फॉर्म भराएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं। अभी आप लोगों को जानना यह है कि यहाँ पर 24 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो किसका भरा जाएगा? इंटरमीडिएट का भरा जाएगा। मैट्रिक के छात्रों के लिए 27 सितंबर तक, यानी मैट्रिक 10वीं के लिए छात्रों के लिए 27 सितंबर तक। वही इंटर के छात्रों के लिए 25 सितंबर तक मौका है। पोर्टल आपको दो तरह से मिलेंगे, आपको मालूम है, जिसपे आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि डायरेक्ट क्लियर पूरा कर दिया जा रहा है कि एक जो आपका वेबसाइट ये है और दूसरा वेबसाइट ये है। अब इंटर के जो भी परीक्षा फॉर्म है तो 11 सितंबर से 25 सितंबर तक भरा जाएगा। इनके जो भी फीस है यानी चार्ज है, ये चार्ज 11 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच, यानी 22 सितंबर तक के बीच जो भी है पैसा उसको जमा करना पड़ेगा। सभी प्रक्रिया विद्यालय कॉलेज में की जाएगी, यानी कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा, कोई कहीं बाहर जाकर नहीं कराएगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो भी बच्चा अगर 23-25 वाला में था, 23-25 यानी 2023 में एडमिशन, 2025 में एग्जाम देगा इंटरमीडिएट का या बिहार बोर्ड का क्लास 10th का, उन स्टूडेंट का फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट पिछले साल एग्जाम दिए थे और एग्जाम में असफल हो गए थे, उनकी कपलामेंट परीक्षा में फेल हुए, जो सब कपलामेंट परीक्षा में भी फेल हुए थे और बोर्ड के एग्जाम दिए थे इंटरमीडिएट और क्लास 10th का, उसमें भी फेल हुए थे, उन बच्चों को भी फॉर्म भराएगा।
वे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे और परीक्षा शुल्क जो है ये 1400 रुपये उनको देने होंगे। और वोकेशन कोर्स जो अलग से आप लोग करते हैं वोकेशनल कोर्स, उसके शुल्क भी अलग से आपको देना। अगर वो लेते हैं वोकेशनल कोर्स, जैसे कोई बच्चा है क्लास 12th में और क्लास 12th में है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिएगा। अगर कोई बच्चा है आर्ट्स लिया है और एक्स्ट्रा में मैथ ले लिया, तो इसको बोलेंगे वोकेशनल कोर्स। अगर कोई बच्चा वोकेशनल कोर्स करता है तो उसको जो पैसा देना होगा, देना होगा, वो पैसा उसको एक्स्ट्रा देना होगा, ताकि उसके एक्स्ट्रा पैसे से क्या किया जाएगा, उस वोकेशनल कोर्स का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात को समझते हैं कि उनको 1400 रुपये देना होगा। 1400 रुपये देंगे तो उनको फॉर्म फिलअप होगा, और डायरेक्ट आपको क्लियर कर दिया गया है कि 30 रुपये आपको फॉर्म भराई चार्ज यानी एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, जिससे आपके फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो ये सभी रहे आपके क्लास 10th और क्लास 12th के इंटरमीडिएट और क्लास यानी मैट्रिक का फॉर्म फिलअप करने का जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको बता दिया गया कि फॉर्म फिलअप करना कितना जरूरी है और कब से कब तक ये होगा। कहीं भी कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्रियाकलाप होगा, प्रत्येक बच्चों का क्रियाकलाप स्कूल के ही दायरे में होगा, स्कूल के ही अंतर्गत रहेगा। सामान्य कोटि के बच्चों के लिए 1010 रुपये एक्स्ट्रा 30 रुपये आपको देना पड़ेगा, और सामान्य कोटि के बाद जो आरक्षण कोटि है उनको 895 रुपये और 30 रुपये एक्स्ट्रा पैसा उनको देना पड़ेगा, ताकि उनके स्कूल के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाया जाए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।